कमेंट्स दिखा दीजिए। चलिए, आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। जैसे कि आप सभी को पता है कि वो लम्हा, वो दिन और वो समय आ चुका है कि रात की बिल्कुल रातों को जगकर जो क्लासेस जागरण क्लासेस के नाम से चला करती है, जिसके अंदर एक टॉपिक एक ही दिन में 3 से 4 घंटे के अंदर उस टॉपिक का जो निचोड़ निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, जहां से क्वेश्चंस की आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है अब तक के आए हुए सभी एग्जाम में। जहां तक के क्वेश्चन है बेटा इस सीरीज से आते हैं, या ये सीरीज जो बनाई जाती है काफी मेहनत के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बनाई जाती है। और यहां पर मैं आपसे बात करता हूं बिल्कुल उन मुद्दों के ऊपर, जी बिल्कुल उन मुद्दों के ऊपर जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई यहां पर? तो बेटा एक बार सभी बच्चे एक बार अच्छे तरीके से आज की जागरण क्लासेस को हम सपोर्ट करेंगे और अच्छा एक सक्सेस बनाएंगे, क्योंकि इससे बाद जो दूसरा जो जागरण है वो मंगलवार को फिर आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आप सभी आ जाए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है ना, शाबाश। सभी को हाय, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जल्दी से आ जाइए बेटा, है ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फटाफट आ जाइए, फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन बेटा। और यहां से 113 का आंकड़ा क्रॉस होता हुआ और क्लास बिल्कुल काफी भयंकर तरीके से चलती हुई। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, ध्यान देना यहां पर। सबसे पहले इस क्लास की खास बात क्या है, इस क्लास की खास बात क्या है, सुनना बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रेलर देखते ही आपको पता लग गया होगा कि सर आज किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं आप। तो बिल्कुल आज मैं आपसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं, मस्त तरीके से हम एक एक चीज को देखने वाले हैं। यह आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, मुद्दे की बात और फैक्ट की बात करते हैं, मुद्दे की बात और फैक्ट की बात करते हैं। वो अपन कितनी सी बात करेंगे, आज अपने पास इतना समय तो रहेगा नहीं, लेकिन मैं उन सभी चीजों को कवर करवा दूंगा जो आपको एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्टिकल ए या एन को लेकर। किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल ए या एन को लेकर हम बात करते हैं। और जब भी आपको आर्टिकल ए या एन से कोई भी कंफ्यूजन हो तो याद रखिए, आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं मैं, ध्यान दे। ए या एन आर्टिकल के लिए खास बात क्या होती है, सुनना बेटा। जो ये एन आता है ना, एन, इसको बोलते हैं बेटा अन। क्या बोलते हैं इसे? अन। और ये कौन सी साउंड के लिए आता है? ये वावल साउंड के लिए आता है। अब सर वावल साउंड किसे कहते हैं? बेटा ध्वनि होती है। क्या ध्वनि होती है? वावल साउंड की ध्वनि होगी। क्या होगी? ध्वनि। अब यहां से मान लीजिए मैं ए की बात करूं तो ए कहां पर आता है बेटा? ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड को लेकर। क्या? कॉन्सोनेंट साउंड को लेकर। सीधी, नो बकवास, सीधा क्वेश्चन पे अटैक होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि स्पेशल क्लास है तो क्वेश्चन बाहर जाना नहीं चाहिए आर्टिकल का। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड ये हो गई और वावल साउंड आपकी ये हो गई। वावल साउंड किसे कहते हैं? जब किसी भी वर्ड को बोलते हुए, क्या, जब किसी भी वर्ड को बोलते हुए ए, आ, ई और ई ऐसी साउंड आती है तो वो आपकी वावल साउंड मानी जाती है। और अगर साउंड आपकी क, ख, ग, ग आती है तो वो आपकी कॉन्सोनेंट साउंड मानी जाती है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अगर देखो, इंग्लिश में जब मैंने आपको पढ़ाया था ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या है बेटा? ये 5 वावल है। क्या है? ये वावल लेटर्स है। क्या है बेटा? ये वावल लेटर्स है। लेकिन ये बात 8th क्लास की है, अब ये लागू नहीं होगी। इनको नहीं देखना आपको बेटा, इनको देखोगे तो चक्कर पड़ जाएगा। क्यों चक्कर पड़ जाएगा? इसलिए चक्कर पड़ जाएगा क्योंकि ये तो कुछ भी आ सकते हैं, इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये ई कोई सी भी साउंड दे सकता है। तो हमें इनको देखना नहीं है आर्टिकल भरने के लिए। जब भी आर्टिकल एंड लगाना है ना तो कुछ मत करो। क्या करो? इस पहले इसको बोलकर देख लो। इसको बोलकर देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। अब इसको मैंने बोला हाउस। क्या बोला? हाउस। तो पहला वर्ड क्या आया? है फॉर हथौड़ा। तो पहला जो लेटर आता है ना, उस वही हमारा आर्टिकल बता देता है। क्या बता देता है? पहला जो लेटर आता है वही हमारा आर्टिकल बताता है। तो यहां लिखा हुआ है फॉर हथौड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ए आर्टिकल आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है हीनियस क्राइम। बेटा बहुत ही घोर अपराध है। क्या है ये? बहुत ही घोर अपराध है। तो बोलकर देखेंगे तो यहां पर भी क्या आएगा? है। तो है आते ही पहले बेटा यहां पर भी आर्टिकल क्या होगा? ए आर्टिकल होगा। बेटा बिल्कुल कम शब्दों में आर्टिकल पूरा पढ़ा दूंगा, इस बात को ध्यान रखना। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है बच्चे, यहां पर फिर देखिए, यहां पर फिर हम बात करते हैं आगे को लेकर। अब यहां पर देखिए, अब आप कहोगे देखो यू आ गया। अगर आप ये कहोगे UMBRELLA,
अगर मैं यहां अम्ब्रेला लिखता हूं तो सारी दुनिया को पता है क्या कि अम्ब्रेला के अंदर साउंड कैसी आती है, अम्ब्रेला तो यहां पर तो क्या आएगा बेटा, एन आएगा। लेकिन देखो यहां पर भी यू है और यहां पर भी यू है। अब तुम कहोगे सर ए ई आई ओ यू, ये तो यू तो अपना वावल लेटर है। भाई लेटर तो वावल है, बोलकर देखो जनाब साउंड कैसी आ रही है। तो यहां जब बोलूंगा तो अम्ब्रेला और यहां बोलूंगा यूनिटी तो यूनिटी में ये, तो ये आती है ये फॉर यज्ञा की साउंड और ये फॉर आती है बेटा ए फॉर अनार की साउंड। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर आंसर होगा ए। बात समझ में आई आपको, ए या एन समझ में आ रहा होगा। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर देखिए यहां पर वन आई मैन। अब फिर तुम यहां से समझोगे कि अगर मैं यहां पर ऑरेंज लिख देता हूं, क्या ऑरेंज लिख देता हूं, तो यहां पर आप क्या लगाओगे, क्योंकि साउंड कैसी आ रही है, ओ। क्या बेटा, बहुत बढ़िया, साउंड कैसी आ रही है बेटा, ओ की साउंड आ रही है और ओ ऑरेंज। तो यहां पर क्या आएगा बच्चे, एन आएगा। क्या आएगा यहां पर, एन आएगा, क्योंकि एन ऑरेंज। साउंड कैसी आए, ओ ऑरेंज, तो ओ की साउंड आ रही है तो एन आएगा। पर यहां पर देखो, यहां पर भी ओ है और यहां पर भी ओ है, लेकिन ये साउंड कैसी आ रही है, वन। व फॉर वकील आ रहा है भाई साहब, पहले क्या आ रहा है, व फॉर वकील आ रहा है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था क्या, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि अगर लेटर को देखोगे ना दोस्तों, लेटर को देखोगे ना छोटे, तो लेटर तो यहां पर भी ओ है और यहां पर भी ओ है। लेटर नहीं देखना, देखना क्या है, देखना यह है कि बोल कर देखो जनाब, क्या बोल कर देखो। तो यहां हम बोल कर देखेंगे तो वन, वन, व फॉर वकील तो ए आया। जबकि यहां पर ओ को कैसे बोल रहे हैं, ओ फॉर ऑरेंज, तो यहां पर बेटा एन आया। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां से देखिए, अब इसके बताओ यहां पर कौन सा आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। यहां लिखा हुआ है, जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल बेटा, लिखा हुआ है यूनिक डिसीजन। क्या लिखा हुआ है बच्चे, यूनिक डिसीजन लिखा हुआ है। मुझे तो सबसे पहले लेटर का ध्यान रखना है, यूनिक, ये। तो यहां पर भी क्या आएगा बेटा, ए आएगा। क्यों, लिखा हुआ है ये फॉर यज्ञा, क्या, ये फॉर यज्ञा लिखा हुआ है। इस बात का ध्यान दे बेटा, क्या, इस बात का ध्यान दे कि ये फॉर यज्ञा लिखा हुआ है। जाइए सर, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। अब यहां से देखो USALA, क्या लिखा हुआ है, USA। तो यहां पर भी क्या है बेटा, ये आ गया। जब यहां पर भी ये आ गया तो अब यहां पर भी आंसर क्या आएगा, ए आएगा। जल्दी से देखो, सारी की सारी प्रैक्टिस यहां कराऊंगा बेटा, इसमें थ्योरी है ही नहीं। कोई सर क्वेश्चन तो है नहीं बेटा, क्वेश्चन के साथ थ्योरी तुम्हें पता ही नहीं है। क्वेश्चन लेने के बाद आप क्लास लेकर देखना, और ये जितनी भी क्लासेस चल रही है ना, सबकी क्लास लेके देना। एग्जाम्पल अपने यही से उठे होंगे उनके, देखना। फिर यहां से देखिए HOUR, यहां लिखा हुआ है HOUR। अब इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे हावर, नहीं, इसे आप हा थोड़ी बोलेंगे यार, इसे आप बोलेंगे आर, आ फॉर आ। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, एन आर, नो की हार, हार नहीं बेटा, आर बोलेंगे इसे यहां पर। फिर देखो यहां पे लिखा रखा है HONORARY POST, इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑन होनोरेरी पोस्ट। अरे होनोरेरी नहीं, सब्जी लेरी नहीं बेटा, ऑनरेरी, यानी सम्मानजनक जो पोस्ट है, ऑनरेरी। तो यहां पर भी ओ की साउंड आएगी, तो यहां पर अपना आंसर क्या होगा बेटा, एन आंसर होगा। बात समझ में आई, मतलब ए का आना, एन का आना केवल और केवल डिपेंड करता है आपकी साउंड के ऊपर। अगर आपकी साउंड ए आ ई उ ए ऐ, पहला लेटर अगर ऐसा आता है तो आपको एन लगाना पड़ेगा, और क ख ग इस टाइप का आता है तो आपको ए लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। यहां से फिर देखिए, यहां लिखा है बेटा होनोरेरियम। अब इसे होनोरेरियम बोलेंगे या फिर इसे ऑनोरेरियम बोलेंगे। तो अगर ये वर्ड अगर अपने को देखने को मिलता है तो यहां पर हम करेक्ट आंसर क्या बताएंगे बेटा, ये है ऑनोरेरी। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या आएगा, एन। अब यहां पर देखिए, कई बार आपको लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे मैंने बोला बताओ साहब एमए के बाद क्या आएगा, मैंने बोला बताओ साहब एमपी के बाद क्या आएगा, मैंने बोला बताओ साहब एमएलए के बाद क्या आएगा, है ना, एमएलए के बाद क्या आएगा। अरे यार एमएलए हो चाहे एमपी हो, कोई भी हो, तुम्हें तो क्या करना है, बोल कर देखना है। दाढ़ी वाले बाबा ने क्या कहा था कि जब भी आर्टिकल आ जाए बोल कर देखो, क्या करके देखो, बोल कर देखो।
यहां पे लिखा हुआ है एसपी, तो बताओ अगर मैं एसपी को बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, एस। अब मुझे इस तरह से तो मतलब ही नहीं है ना, मुझे तो पहले वाले लेटर से मतलब है, तो एसपी तो एन आएगा, एस डी ओ, अगर मैं ऐसे लिखूं एस डी ओ, इसमें भी क्या आ गया, एस, तो वापस ए आ गया, तो यहां पर भी आंसर क्या हो गया, अपना आंसर यहां पर भी एन हो गया ना बेटा, यहां पर भी तो एन हो गया ना। फिर मैंने यहां पे लिखा एम ए, अब मैं लिखूंगा एम ए, तो यहां पर भी साउंड आए एम ए, यह आया था बेटा, ये क्वेश्चन आया था काई में, ये क्वेश्चन आया था आपके पिछला हाई कोर्ट में, या फिर वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें ही आया था क्वेश्चन, एम ए वाला ही क्वेश्चन था, ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है एमपी, एमपी में भी क्या आएगा बेटा, एन, क्यों, एमपी, ए एम पी, तो एन आया। एमएलए में भी क्या आएगा बेटा, एमएलए में भी एन आएगा, क्यों, एमएलए में साउंड कैसी आएगी, एमएलए, क्या आएगी बेटा, एमएलए, सब कुछ समझ में आएगा। निश्चिंत होकर बैठे, बढ़िया तरीके से बैठे, 5 घंटे का मैटर या 6 घंटे का मैटर मात्र 2 घंटे में या 2.5 घंटे में डिलीवर करके जाऊंगा, और क्वेश्चन इसी सीरीज इसी क्लास से आएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। या फिर अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को मिला लेना बेटा, यही इसी फाइल से क्वेश्चन है, कोई सा भी एग्जाम हो जाए। फिर यहां से देख लिए, यहां लिखा हुआ हिस्टोरिकल, ठीक है। अब मान लो हिस्टोरिकल मैंने यहां पे लिख दिया प्लेस, क्या लिख दिया, प्लेस। अब तुम्हें क्या करना है, यहां पर ये हिस्टोरिकल है या हिस्टोरिकल है बेटा, ये है फॉर हथौड़ा है, क्या है, फॉर हथौड़ा है, तो आंसर आएगा बेटा ए, क्या आएगा यहां पर, ए हिस्टोरिकल, क्या बेटा, ए हिस्टोरिकल आंसर आएगा। और रीट वालों के लिए पूरी, मेरा अभी इवेंट लिया था उसमें बता दिया है मैंने, 13 तारीख तक का सारा प्लान बता दिया है बेहतर तरीके से, और बेहतर से बेहतरीन बनने की इस कोशिश में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो फॉरेस्ट ऑफिसर, अब देखो अगर मेरी बात समझना, मैं लिख दूं एफ ओ, एफ ओ, अगर मैं ये लिखता हूं तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा, है ना। सारा खेल बोलने का है, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, यहां पर सारा का सारा खेल किसका है बेटा, सारा खेल बोलने का है। जब तुम इसे बोलोगे एफ ओ, एफ, तो ए आ गया, एन आएगा यहां पे, लेकिन फॉरेस्ट, फो, यहां पर फ फॉर फल आ गया, तो बेटा यहां पर आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब यह हुआ जी, बिल्कुल। एक बार कलर भी आप बता दें कौन से कलर से अच्छा लिखूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप सबको आना। तो यहां पर हम देखेंगे बेटा, यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां हम देखेंगे फॉरेस्ट ऑफिस, फॉरेस्ट ऑफिसर, तो यहां पर ए आ गया, क्योंकि अब मुझे एक बात बताओ, बताओगे क्या, बताओगे क्या, ठीक है। अब मुझे एक शानदार सा एक क्वेश्चन पूछने की आ गई, इच्छा हो गई मेरी, मुझे बताओ अगर मैं ये लिख दूं, क्या लिख दूं मैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या आएगा, अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करता हूं, क्या करता हूं बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करता हूं, तो यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ए, क्यों, क्योंकि मेंबर में मैं फॉर मछली जल की रानी है, साउंड किसका आ रहा है बेटा, मैं का साउंड आ रहा है, ग्रीन तो आएगा नहीं इस पे, पगला रहे हो यार तुम, क्या ही कमाल कर रहे हो, है? तो यहां से मैं फॉर क्या हो गया बेटा, मैं फॉर मेंबर हो गया कि नहीं, हो गया यहां से, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो ए आ रहा है, लेकिन जब एमपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है एमपी तो ए, तो यहां पर आंसर क्या होगा बेटा अपना, एनएमपी आंसर हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद फिर देखिए यहां पर यहां लिखा हुआ है यंग मैन, यस यू आर वेरी यंग, तो यहां पर लिखा जा रहा है बेटा यंग मैन। जब यहां लिखा जा रहा है यंग मैन, तो आपको समझना पड़ेगा यंग, ये फॉर यज्ञा, तो आंसर क्या होगा बेटा ए। अब तुम ऐसे ही फटाफट आंसर बता दीजिए ना, क्योंकि मुझे जो बताना है मेन चीज बता दिया, और पूरी क्लास तक यही बात बोलता रहूंगा, बस तुम्हारे दिमाग में कब घुसनी है ये मुझे पता नहीं है। यहां पे देखो आवरली मीटिंग, मीटिंग कैसी होती है, आवरली होती है। पैसा कैसे मिलता है, आवरली मिलता है। कैसा मिलता है, आवरली मिलता है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, आवरली, तो यहां पर बेटा एंड क्या लगाएंगे, यहां पर एन लगाएंगे, यानी आवरली, हावरली नहीं होता, आवरली होगा। फिर यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां लिखा हुआ है यूनियन, क्या लिखा हुआ है, यूनियन, चाहे लेटर यू आ रहा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बेटा किस बात को लेकर, फर्क पड़ता है इस बात को लेकर कि इसकी साउंड क्या है, व्हाट इज द साउंड ऑफ द लेटर व्हिच इज गिवन हियर। तो यहां पर यह लिखा हुआ है ये, यूनियन में यह, तो बेटा फिर यहां पर आंसर क्या आया, ए आंसर आया। फिर यहां पर देखो ऑनरेबल पर्सन, बिल्कुल सही, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, महत्वपूर्ण चीफ गेस्ट कौन है, बिल्कुल पड़ोसन आई है चीफ गेस्ट बनके, ऑनरेबल पर्सन, तो ऑनरेबल में ऑनरेबल, ऑनरेबल ओ, न कि होनरेबल नहीं है, ऑनरेबल है, तो यहां पर आंसर क्या होना है बेटा, एन, ऑनरेबल पर्सन, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर बात समझ में आ गई ना, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उम्दा प्रदर्शन, वाह भाई वाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाइए। कमेंट किसी के पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाना है, कमेंट पढ़ना नहीं है, ठीक है। और मेरी जो इंपॉर्टेंट क्लास होती है उन पे बात कम करता हूं मैं, क्योंकि बेटा मेरे पास मैटर बहुत होता है। यूनिफॉर्म, अब बेटा यूनिफॉर्म लिखा हुआ है तो यहां पर वर्ड क्या आया, ये। यूनिफॉर्म में क्या लेटर आया, ये आया, ठीक है बेटा। तो ये यहां पर आया है, इसका मतलब समझ जाओ, क्या समझ जाओ, यूनिफॉर्म में क्या आएगा, ए। और बेटा मंगलवार को ध्यान रखना, क्या, मंगलवार को ध्यान रखना, मंगलवार को एक और टॉपिक का जागरण होगा, उसका नाम है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों एलडीसी और रीड दोनों में है ये टॉपिक, ध्यान रखना। और ये भी आपका जागरण होगा, और ये जागरण होगा आपका बेटा 9 बजे, रात 9 बजे से, ठीक है। जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे बेटा बोल देना कि सर हमें रीड के ग्रुप में ऐड कर दो, या फिर हमें किसके ग्रुप में, एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि बेटा वो क्लास मेरी दूसरे चैनल पे होगी, तो आप तक क्लास पहुंचाऊंगा कैसे, इसीलिए, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से देखो एफओ, अभी अभी पिछले जन्म में बात करके आए थे छोटे हम, क्या पिछले जन्म में बात करे थे छुटकू मियां कि जब एफओ होता है, क्या एफओ होता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। जब एफओ होता है तो एफओ से पहले क्या आता है बेटा, एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर एफओ यानी ए नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उम्दा प्रदर्शन, वाह भाई वाह, शाबाश। इसके बाद यहां से देखिए, जल्दी जल्दी कमेंट, फटाफट पलक झपकते कमेंट आने चाहिए बेटा। लिटरेरी टर्म्स करवाने वाले हो आज, बिल्कुल लिखो। मैंने इवेंट करा था रीड का, इससे पहले उसमें बता दिया कब उनका मैराथन होगा। यहां से लिखा हुआ है यूनि, जी बिल्कुल, यूनिटेड फॉन्ट, बताइए। और जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओआरएस का घोल लगाया करो, बोतल में रखा करो, ठंडे बोतल के अंदर, वो सादा पानी मत पिया करो, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। ये बात, ये आपको पता है, रहस्य वाली बात है जो किसी को नहीं बताया, तुम बता रहा हूं। इस बोतल में वही भर के रखता हूं, पिए जाओ पढ़े जाओ, पिए जाओ पढ़े जाओ। यहां लिखा हुआ है यूनाइटेड फ्रंट, क्या लिखा हुआ है, यूनाइटेड फ्रंट। इसका मतलब ए आंसर होगा यहां पर। ए आंसर क्यों हुआ, क्योंकि बेटा यूनाइटेड फ्रंट, तो साउंड कैसी आ रही है बेटा, ये फॉर यगा इज द साउंड हियर। और यहां लिखा हुआ है एमए, यहां लिखा हुआ है एमएससी, यहां लिखा हुआ है एमकॉम, क्या लिखा हुआ है, एमकॉम। अगर मैं बात करूं चुटकू, तो यहां पर ध्यान से देना छोटे, इसकी साउंड आती है एमए में ए, और यहां पर एमसी में आती है बेटा ए, और यहां पर एमकॉम में आता है ए। तो बात समझ में आ गई, कहीं ना कहीं साउंड किसकी आती है, ए की साउंड आ रही है। और ए की साउंड आ रही है तो इन तीनों से ही पहले क्या आएगा, एन आएगा। एक क्वेश्चन पूछने की आ गई, कहो तो बताऊं, नहीं कहो तब भी बताऊंगा, भाभी जी छत पे है। यहां पर देखिए बीए, क्या लिखा हुआ है बेटा, बीए। अब इस बीए से पहले क्या आएगा, जब तुम बोलकर देखोगे ना, इस बीए को जब तुम बोलकर देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा भाई साहब ब फॉर बकरी, ब फॉर बकरी आ रहा है, बॉय यानी ब फॉर बकरी, एंड बकरी इज रिलेटेड टू कॉन्सोनेंट साउंड, देन यू हैव टू यूज आर्टिकल ए इन दिस क्वेश्चन। यहां पर हमें आर्टिकल ए का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज द साउंड विच इज गिवन हियर रिलेटेड टू कॉन्सोनेंट साउंड, ब फॉर बकरी एंड बकरा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ अपना, ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उम्दा प्रदर्शन, वाह भाई वाह। करेक्ट आंसर यहां पे निकल के आया है। इसी के साथ ही हम्बल पर्सन, हम्बल पर्सन बड़ा ही विनम्र इंसान है यार, बड़ा ही विनम्र व्यक्ति है यार, बड़ा ही अच्छा इंसान है यार, बहुत बढ़िया बात है। तो हम्बल पर्सन क्या होता है बच्चे, हम्बल पर्सन में आएगा, क्या आएगा बेटा, है फॉर हथौड़ा, तो ए हम्बल पर्सन, क्या, ए हम्बल पर्सन। दूसरी बात ध्यान करें, जो एलडीसी के स्टूडेंट है उनको 4 बजे उनकी क्लास चलती है डेली बेटा, 10,000 क्वेश्चंस की भोकाल सीरीज चल रही है, क्या, जो कई दिनों से चल रही है, भोकाल सीरीज चल रही है पिछले कई दिनों से, 10,000 क्वेश्चन एलडीसी वालों के लिए। और यहां पर रीट मेंस इंग्लिश के जो स्टूडेंट है उनके लिए 7,000 क्वेश्चंस का तांडव चल रहा है बेटा, क्या, 7,000 क्वेश्चंस का तांडव चल रहा है। ये भी बेटा रात को 8 बजे चलता है, ठीक है, रात को 8 बजे चलता है। बात समझ में आ गई, ये रेगुलर क्लासेस का टाइम है मेरा, नोट करें इसको अभी के अभी, ठीक है। और बेटा जो ग्रुप में ऐड नहीं है वही नंबर पे जरूर मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर कि सर हमें रीड के ग्रुप में ऐड कर दो, या फिर हमें कर दो एलडीसी वाले में, ठीक है। लिखा हुआ है आवर्स डे ब्रेक, इसमें क्या आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बेहतरीन, उम्दा प्रदर्शन, वाह भाई वाह। एन आंसर होगा यहां पर, होगा या नहीं होगा बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यहां से देखेंगे आगे, अब यहां पे लिखा हुआ है EWE। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो बेटा 90% छोर चोरी गलत करके आएंगे, क्या, 90% छोर चोरी गलत करके आएंगे इसको। क्यों, क्योंकि भाई साहब मामला ऐसा ही है। जल्दी से आंसर बताइए।
चलिए जी, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर इसको यू नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। इसका मतलब होता है मादा भेड़। क्या? मादा भेड़। मादा भेड़ जो होती है उसको बोलते हैं यू। ये करके दिखाओ। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा। चाहे ई आ रहा है शुरू में, लेकिन इसे बोलेंगे क्या? यू बोलेंगे। तो इस वर्ड को अपनी आंखों में उतार लो नागिन की जैसे, भूल नहीं जाना, आंखें फोड़ फोड़ के नहीं, फाड़ फाड़ के देखो। फिर लिखा हुआ है ऑनेस्ट मैन। क्या लिखा हुआ है बेटा? होनेस्ट मैन नहीं है, होनेस्ट। डराओगी क्या? ऑनेस्ट मैन, बिल्कुल सही बात। तो जब मैं बात करता हूं आपसे ऑनेस्ट मैन की, तो इसका मतलब यहां क्या हुआ छोटे? ऑनेस्ट मैन का मतलब हो गया बेटा एन ऑनेस्ट मैन। यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। वेरी गुड, नाइस शॉट, 4 रन, बेहतरीन बेटा। फिर यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ EULOG। ये इलू 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 नहीं है बेटा, यूलोजी है। क्या? यूलोजी यानी तुम लोजी। यूलोजी यानी तुम लोजी। तो यू में क्या है बेटा? ये फॉर यज्ञा। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। अब ऐसे नहीं समझना कि ई आ गया तो मैं इसमें एन लगा दूं, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा छोटे? ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बेहतरीन आंसर है। फिर यहां पर देखिए MP और MLSC, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट बता दो बेटा ना, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। जल्दी से बताओ बेटा, इतना समय नहीं हमारे पास, एक बार बेहतर तरीके से जल्दी बताने की कोशिश करें बेटा। क्या? जल्दी बताने की कोशिश करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, जागरण में, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है MP, तो वही आंसर क्या होगा? NMP, NMLSC, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अभी कुछ टाइम बाद तुम लोगों से बात करूंगा मैं, घबराए नहीं। फिर यहां से देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा बेटा। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल आंसर आना चाहिए बेटा। शाबाश बच्चे, बेहतरीन, वाह भाई वाह। अब यहां पर देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। सर ये तो समझ आ गया। तो बेटा समझ में क्या कहा था? थ्योरी भी इसी क्लास में होगी, प्रैक्टिस भी इसी क्लास में होगी। टॉपिक ही कंप्लीट करके उड़ूंगा, और वो भी 2 से 3 घंटे में। 6 घंटे का मैटर 2 से 3 घंटे में दूंगा, क्योंकि वही बात दूंगा, तुम समझाओ। यूजफुल में ये आ गया, ए आंसर हो गया। जल्दी जल्दी करो। RTS, आ की साउंड आ गई। TRC, टी इसमें नहीं आएगा, आर इसमें। अब देखो, इसमें तो एन आ जाएगा बेटा, इसमें भी एन आ जाएगा, लेकिन TRC में ए आएगा। क्यों? क्योंकि TRC में साउंड टैप फॉर टमाटर आ रहा है। साउंड डिपेंड्स ऑन साउंड। यस, कम ऑन। फिर यहां से देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा है ना, तो साउंड चेक करो। आर्टिकल के लिए ए आएगा, एन आएगा। साउंड बोल कर देखो, बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं। तो मेंबर में साउंड आ रही है, मैं फॉर मछली। आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। यूनिफाइड प्लान, ये आपका प्लान बेहतरीन यूनिफाइड है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए। क्यों? क्योंकि यहां पर यू, ये फॉर यज्ञा की साउंड आ रही है छोटे। क्या? ये फॉर यज्ञा की साउंड आ रही है, तो यहां पर यूनिफाइड यानी ए, और यहां पर मेंबर यानी कि ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां पर बताइए जल्दी से, हस्बैंड। भाई साहब कोई लड़की बोले मेरे एक हस्बैंड है। अरे तो भाई एक ही होते हैं, दो भी होते हैं क्या? तो ये क्या है? हस्बैंड है। अब हस्बैंड है फॉर हथौड़ा। क्या है? फॉर हथौड़ा आंसर होता है। तो बेटा यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन बिल्कुल एक बेहतर आंसर हो जाएगा। वाह भाई वाह, बेहतरीन, शाबाश बेटा। फिर लिखा हुआ है यूके से। भाई साहब यूके में अपना क्या है? प्लॉट है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? यूरोप। अब यहां देखो, स्टार्टिंग किससे हो रहा है? यू से, और ये स्टार्टिंग किससे हो रहा है? ई से। लेटर तो वावल लेटर, ये ABCDEFGHIJKL MNOPQRST, ये सब क्या है? ये सबके सब बेटा कौन से? ये वावल लेटर है, लेकिन इनकी साउंड वावल लेटर की नहीं है बेटा। इनकी साउंड कैसी है? यूके यानी या फॉर यज्ञा। और इसको यूरोप नहीं बोलते, इसे बोलते हैं यूरोप। क्या? यूरोप। तो यूरोपियन बनता है इससे वर्ड एक्चुअल में। तो यूरोपियन जब बनता है तो यह की साउंड देता है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल ए आता है, और यहां पर कंडीशन में भी आर्टिकल ए आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात खोपड़िया में आके फोड़ फोड़ के नहीं, फाड़ फाड़ के देखो। फिर यहां से देखिए बेटा, यूनिवर्सिटी, बिल्कुल यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो यूनिवर्सिटी में यह की साउंड आ रही है। अब यू चाहे दी, अगर अम्ब्रेला होता, क्या? अगर अम्ब्रेला होता तो अम्ब्रेला में एफ फॉर अनार आता है, लेकिन यहां पर यू का साउंड आ रहा है यह फॉर यज्ञा, तो साउंड होगा ए। आर्टिकल क्या आएगा? ए। यहां लिखा हुआ है ऑनर।
ऑनर का मतलब होता है सम्मान, ऑनर होता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, एन आंसर आएगा। इसके बाद 1 रुपी नोट। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, एज सुन एज पॉसिबल बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। 1 रुपी नोट यहां पे लिखा हुआ है, 1 रुपी नोट, वह तो बेटा 1 को कैसे लिखते हैं, 1, वह फॉर वकील, तो बेटा ए आएगा। क्यों, क्योंकि वह फॉर वकील व्यंजन की ध्वनि है, स्वर की ध्वनि नहीं है। जब वावल की साउंड होती है ए ए आ ई उ ए ऐ, तो एन आता है, और क ख ग ग ट ट, तो फिर क्या आता है बेटा, ए आता है। तो वह की साउंड हुई तो ए आया। इसमें क्या आएगा, जल्दी बताओ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, एक बार फटाफट बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा या क्या नहीं होगा। इसे बोलते हैं, इसको हेयर थोड़ी बोलेंगे बेटा, इसे इसमें आता है बेटा एन, क्या आएगा, एन। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं एयर, क्या बोलते हैं इसे, एयर। कैसे, ए है ना, एयर, एयर बोलेंगे इसे। तो जब एयर बोलेंगे तो एन साउंड आएगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। यूजफुल फीचर, इस मोबाइल के फीचर, इस बोर्ड के फीचर यूजफुल है। कैसे हैं, यूजफुल फीचर है। तो यूजफुल में वापस क्या आएगा, ए। अब देखो यहां पर आई ए एस, आई ए एस, आ, पहली साउंड क्या आई बेटा, आ, अमलापुरम। आईपीएस में क्या आई, आ, और आईएलओ में क्या आया, आ, तो आ, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एन। क्या आंसर आ जाएगा, एन आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। फिर यहां पे लिखा हुआ है, अब इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं ईयर, नहीं बोलते इसको, ना 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 ना, इसको ईयर नहीं बोलते, इसे बोलते हैं ईयर, ईयर, ये बोलते हैं ये फॉर यज्ञा आ रहा है तो बेटा एन आएगा। ये देखो आरसी, पीछे से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को केवल उस वर्ड को बोलकर देखना है, जहां आर्टिकल भरते हैं उसके पास में जुगाड़ क्या है। तो यहां आर्टिकल बनना है तो बस इसको बोलना है, अपने को बाकी का लेना देना है नहीं, अपने को कुछ ही। आर्टिकल के लिए ये सब खरपतवार है, इसकी सबकी लाउडी ननाउडी कर दो। तो आर सी में आ, रवि मत बोलो बेटा, आ, तो आंसर क्या हो गया, यहां पर एन आंसर हो गया। अब यहां से टेस्ट हो गया आपका चेंज, यहां पर आपका हो गया बेटा टेस्ट, क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं कंपैरिजन को लेकर, और कंपैरिजन कैसे करते हैं, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, तुलना कर लो, यहां पर जल्दी से आ जाओ। कंपैरिजन को मतलब होता है बेटा तुलना। क्या मतलब होता है, तुलना। इस पेन की तुलना इस स्वेटर के साथ करी जाए। एक बार एक हस्बैंड अपनी पत्नी से कहता है, तुमसे अच्छा तो मेरी कार ही है। वो हस्बैंड आज तक कोमा में, जिस दिन उसने लास्ट शब्द निकले थे उसके मुंह से। शुक्रिया। आ जाइए यहां पर देखिए, यहां कहा जा रहा है ही इज हिटलर। क्या कहा जाता है, हिटलर। अब वही आपको तो साउंड चेक करना है, क्या चेक करना है, साउंड, कि हिटलर, हिटलर में है फॉर हथौड़ा आ रहा है नहीं आ रहा। आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ही इज ए हिटलर, ए आंसर आएगा। लेकिन मान लो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, ही इज हिटलर, हिटलर, और मैं आगे हिटलर को एक्सप्लेन कर दूं, हिटलर ऑफ माई फैमिली। लो बेटा, अब इस कंडीशन में यहां पर आंसर क्या आएगा, यहां आंसर आएगा आर्टिकल द। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि यहां आर्टिकल द क्यों आया, क्योंकि हिटलर के बारे में आगे इंफॉर्मेशन आ गई कि कहां का हिटलर है बेटा, हिटलर ऑफ माय फैमिली, यानी मेरे परिवार का हिटलर है वो। तो जब आगे एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो आर्टिकल द आता है, और अगर यहां पर एक्सप्लेन नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन को छीन लिया जाए तो फिर आर्टिकल ए आता है। और यही बात बेटा दूसरे क्वेश्चन में करके देखिए, ही इज गांधी, यह मिस्टर गांधी जी है, तो ही इज ए गांधी आएगा, क्योंकि ग फॉर गाय, ग फॉर गाय की साउंड आ रही है। अब मैं इसी क्वेश्चन ऐसे लिखता, ही इज गांधी ऑफ माई क्लास। अब यहां पर देखो, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि द आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां गांधी जी को आगे एक्सप्लेन कर दिया यार, स्पेशल बना दिया कि गांधी जी कहां के हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, गांधी जी कहां के हैं, हमारी क्लास के हैं, गांधी जी कहां के हैं, उनकी क्लास के हैं। तो यह चीज आपको बता दी गई है। फिर देखो, ही इज सेकंड धारा सिंह, यहां लिखा हुआ है ही इज सेकंड धारा सिंह, तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा बेटा, ए आंसर आएगा, ए सेकंड धारा सिंह आएगा। क्यों, अगर मैं आगे एक्सप्लेन कर दूं ही इज सेकंड धारा सिंह ऑफ इंडिया, तो फिर द आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर ए या ए नहीं आएगा। बताओ फटाफट थंब के निशान, लाइक के थंब के निशान सेंड कर दो फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह, मजा आ गया, कतई जहर, शाबाश बेटा, तुम्हारे नाम की गुजरात में कॉलोनी कटेगी। चलिए अब यहां से देखिए, आई फाउंड अ बैग, क्या लिखा हुआ है,
शाबाश। अब देखो फिर टेस्ट चेंज हो गया, स्वाद चेंज हो गया बेटा। अब देखो देखो बेटा, अगर मेरी बात समझना, इधर देखो सब, अगर मोहल्ले में कोई भी आदमी, कोई भी लड़का है, मोहल्ले में कोई भी आदमी, ध्यान से सुनना इधर, ध्यान से, तेरे ये पीछे वाली लड़की देख, अरे इसको देखो, इसको चाय पीती जा रही, पढ़ती जा रही, इसके चाय कप को ऐसे कर दो जो नाकों में चल जाएगी चाय। इधर से देखो क्या होता है, अगर अपने मोहल्ले में अगर कोई इंसान पहली बार आता है ना, तो यार वो तो रास्ता है, कोई भी आ सकता है यार, पहली बार में तो हम उसे कुछ कह भी नहीं सकते ना, नहीं कह सकते। भाई साहब 5 मिनट बाद फिर आ रहा है, वाह भाई वाह, फिर 10 मिनट होते फिर गली में चक्कर लगा रहा है, कुछ ना कुछ चक्कर है तभी चक्कर लगा रहा है। तो कोई भी आदमी एक से ज्यादा बार कम टाइम में मोहल्ले में दिख जाए तो समझ जाओ चक्कर पक्का है। क्या है बेटा, चक्कर पक्का है। और चक्कर पक्का है इसका मतलब उसको हम क्या करने लग जाएंगे, नोटिस करने लग जाएंगे। बताओ हम उसको नोटिस क्यों करने लग जाएंगे? भाई साहब वो स्पेशल आदमी है हनी सिंह, क्या है वो स्पेशल आदमी है। तो कोई भी अगर स्पेशल बन जाता है, ध्यान देना बेटा, कोई भी अगर स्पेशल बन जाता है तो फिर द लग जाता है। कभी भी कोई भी अगर स्पेशल बन गया तो फिर आर्टिकल द लगेगा, पक्की बात है यहां से, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां से देखो, जब पहली बार अगर आता है तो कोई नहीं यार, पहली बार तो कोई भी आ सकता है, नॉर्मल आदमी है, कॉमन आदमी है, लेकिन भाई फिर आ जाए तो फिर तो समझ जाओ भाई वाह। आई फाउंड बैग, ये देखो एक तो ये बैग आ गया और वापस बैग ये आ गया, तो देखो यहां से रिपीट हो गया भाई साहब, रिपीट हो गया। और जब मामला रिपीट हो जाता है तो वो स्पेशल हो जाता है ना। कैसे होता है, जैसे हम सुन रहे गाने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गाना गा रही है पड़ोसन, बहुत अच्छी गाना गा रही है, फिर वो बोलकर रुक गई, फिर हमारे जैसे लोग कहते हैं ना, हमारे जैसे, तुम जैसे कहते हैं, मैं तुम्हें कहता, तुम्हारे जैसे पता है क्या कहेंगे, वंस मोर, एक बार और। क्यों क्यों करे भाई एक बार और? क्योंकि तुम्हें मजा आया ना, इसीलिए। तो यहां पर आई फाउंड अ बैग, तो यहां पर पहली बार बैग आया तो आर्टिकल ए आया। तो कोई भी वर्ड अगर पहली बार आता है तो ए या एन आता है अकॉर्डिंग टू साउंड, लेकिन जब वही चीज दूसरी बार आ जाता है तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। क्या स्पेसिफिक हो जाता है, विशेष हो जाता है। तो आर्टिकल क्या आता है, द। क्या आर्टिकल आता है, द। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मजा आना चाहिए पढ़ाई के अंदर, जब तक मजा नहीं आया तो फिर मतलब नहीं है। अगर किसी को बोरिंग लग रहा हो ना तो फिर चल जाओ यार, ना बोर होके नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं अगर जैसे बोरिंग हो तो क्लास बंद कर देंगे अपन, लेकिन पढ़ना पूरी चतुराई के साथ। सी ब्रॉट ए सिल्क साड़ी, यहां पर देखो वो लेकर आई एक रेशम का लहंगा, लहंगा नहीं है साड़ी है, यहां पे लहंगा याद आ रहा है। तो ही ब्रॉट यानी वो लेकर आई ए सिल्क साड़ी, एक सिल्क की रेशम की साड़ी, वाह भाई वाह। फिर मैंने लिखा साड़ी इज वेरी कॉस्टली, और वो जो साड़ी थी ना, कौन सी जो दिखा रही है पड़ोसन लाकर रेशम की, वो साड़ी बहुत एक्सपेंसिव है। तो जब पहली बार यहां पर साड़ी आया, साड़ी, तो यहां पर देखो ए आर्टिकल आया, क्योंकि पहली बार तो स्पेशल नहीं है ना बच्चे। लेकिन जब यहां पर देखो, यहां ब्लैंक देकर फिर आ गया साड़ी, तो यहां पर फिर मामला क्या हो जाएगा बेटा, द आएगा। अब यहां पर द तो दिख ही नहीं रहा, ये तो येलो में आ गया, तो इसको व्हाइट से लिख देते हैं। अब द आर्टिकल आएगा। अब बताओ समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताओ बेटा। मोर सी गेट्स मोर सी डिमांड्स। गांव में ना, गांव में एक बात चलती है, पता है कौन सी बात चलती है? कि जिसको जिन्हें ज्यादा खाबा मरज ना, वो ज्यादा मरज, समझ में आई? जी के पास में ज्यादा पीसो जे, वो ज्यादा भूखो मरज। तो यही बात यहां है। पता है उसमें क्या हो रहा था? जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा मरता है। तो इतना पैसा इतना मरेगा, इतना पैसा फिर इतना मरेगा, इतना पैसा फिर इतना मरेगा, बहुत पैसा आया पूरा उठ जाएगा, पूरा मर जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी चीजें होती है ना, ये काम होता है तो ये होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडे हो जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, पूरे ऊपर जाएंगे तो हम पूरे ठंडे हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा ऊपर जाया जाता है उतना ही ज्यादा ठंडक महसूस होने लगती है, टेम्परेचर का मामला है। तो दो कंपैरेटिव डिग्री पैरेलल यूज होती है। तो याद रखें उन दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। क्या? आर्टिकल द का यूज होता है। मोर सी गेट्स मोर सी डिमांड्स, तो यहां पर क्या आएगा? द। क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है मोर। फिर यहां पर भी क्या आएगा? द। क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है मोर। ये कह रहा है कि मोर सी गेट्स, उसको ज्यादा मिलता है ना, द मोर सी डिमांड्स, तो ज्यादा मांगती है ना, ज्यादा मांगती है। बात समझ में आ गई यहां तक की? बहुत बढ़िया बात है। आज तो बहुत दिनों बाद दाढ़ी वाले बाबा ने पहले जैसे फॉर्म में आया, भाई साहब मैं खुद ही परेशान हो रहा था फॉर्म को लेने के चक्कर में। फिर यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है सुनर ही कंप्लीट्स बेटर इट इज। अब देखो यहां पर सुनर, यह भी कंपैरेटिव डिग्री है,
और देखो बेटर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले भी क्या आएगा द, और इससे पहले भी क्या आएगा द। अगर कोई भी दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आए, पैरेलल यूज हो, तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इस बात का ध्यान रखें। फिर देखिए यहां से, मोर यू वर्क मोर यू गेट। मोर यू वर्क, जितना ज्यादा तुम काम करोगे, जितना ज्यादा तुम काम करोगे, मोर यू गेट, उतना ज्यादा ही तुम पाओगे। जितना ज्यादा तुम काम करोगे उतना ज्यादा ही तुम पाओगे। तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा द, और यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चे द। दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। इति सिद्धम फेरे संपन्न आज से तुम पति पत्नी। अब यहां पर देखो, अब यहां पर कंपैरेटिव तो एक ही है, स्ट्रॉन्गर ऑफ दी टू। अब बेटा इसमें क्या करें, इसमें तो दो कंपैरेटिव आई नहीं ना, उसके बावजूद भी यहां पर आर्टिकल क्या आएगा, यहां पर आर्टिकल द आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई लड़का, इधर देखो द स्ट्रोंगर, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, और इसके साथ में अगर ये स्पेलिंग आ जाए TWO2, ये 2 ही आएगा, न तो 3 ना 1। ध्यान रखना इस बात का, अगर कभी भी ये 2 आ जाता है ना 2, तो समझ जाना इस बात को बेटा कि ये 2 आते ही पहले कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल क्या आता है, द आता है। यहां पर दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ थी, पैरेलल थी, इसलिए आर्टिकल द आया। यहां पर एक ही है लेकिन स्पेलिंग क्या आ गई 2, तो फिर यहां पर भी आंसर क्या आएगा बेटा, आर्टिकल द आएगा। बहुत बढ़िया। जैसे यहां देखो, दिस इज बेटर ऑफ दी टू नॉवेल्स। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से बताओ बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दिस इज बेटर ऑफ दी टू नॉवेल्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पर जब मैं बात करूंगा आपसे, तो यहां पर भी मेरा आंसर क्या होगा, दिस इज बेटर ऑफ दी टू नॉवेल्स। तो यहां पर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी हो गई कंपैरेटिव डिग्री, और ये आ गया 2 यहां पर, ये क्या आ गया बेटा 2 यहां पर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उम्दा प्रदर्शन, वाह भाई वाह, मजा आ गया बेटा। जिस बच्चे के मेरे पास आंसर नहीं आ रहे हैं, वो कमेंट मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो याद रखा बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए, तभी आपके कमेंट मेरे तक आ पाएंगे। He was wounded in arm। अब बेटा यहां पर क्या है, ये आम क्या है, ये आम है भुजा। ये भुजा क्या है, ये दूसरे की भुजा है, पड़ोसन की भुजा नहीं है, हमारी है। तो ये जो भुजा है तो बॉडी पार्ट है, तो किसी भी बॉडी पार्ट से पहले आर्टिकल द आता है। माइंडेड, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, बहुत बढ़िया। बॉडी पार्ट्स क्या, बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट से पहले आर्टिकल द का यूज आता है, और यहां पर आम लिखा हुआ है तो ये होती है भुजा, और भुजा से पहले क्या आएगा, फिर आर्टिकल द आएगा। किसी को गर्दन से होकर पकड़ लिया तो द गर्दन आएगा, किसी को हाथ से पकड़ लिया तो द हाथ आएगा, किसी को मुंडी से पकड़ लिया तो द मुंडी आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। अब यहां से देखिए, राम हिट हिम इन हेड है, यहां पर है ना हेड। राम ने उसको मारा, राम है हिट हिम, मार दिया उसके, इन हेड, उसके सर में मार दिया। कहां मार दिया? उसके सर में मार दिया। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपना आर्टिकल द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी मामला गड़बड़ है। क्या? क्योंकि यह भी आपका बॉडी पार्ट्स है। अगर कोई भी बॉडी पार्ट आता है तो बॉडी पार्ट से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। और याद रखना बेटा, मंगलवार, क्या, मंगलवार को जागरण नंबर 2, क्या, जागरण नंबर 2 टॉपिक कौन सा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक होगा बेटा, ठीक है। दूसरी बात, कितने बजे? 9 बजे, रात के 9 बजे, है ना। जो नए स्टूडेंट है वो इन नंबरों पे मैसेज कर देना कि सर हमें रीड के ग्रुप में ऐड कर दो या एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो। बेटा कोई कहता है सर नंबर मत लिखा करो, ये मत लिखा करो, पेड कोर्स है ना, ज्यादा समझदारी की बात है तो वो खरीद को पढ़ लो ना मुझसे। तो बताना पड़ता है, मुझे सबको पढ़ाना पड़ता है। तुम अकेले के बारे में सोचते हो, मुझे राजस्थान और राजस्थान के बाद पूरे भारत के बारे में सोचना पड़ता है। अब यहां से बताइए बेटा, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ही इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अब यहां लिखा हुआ है ही इज बेस्ट स्टूडेंट, तो बेस्ट कौन सी डिग्री है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल किसका, बिल्कुल दया तोड़ दे दरवाजा, तो आर्टिकल द यहां पर आ जाएगा। क्यों? बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका सही आंसर क्या होगा, द होगा। अब एक क्वेश्चन मुझे पूछनी आ गई बीच के अंदर, और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं। यहां पर मैंने लिखा राहुल, क्या लिखा बेटा, राहुल इज माई बेस्ट टीचर। अब बताओ बेटा यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा, जल्दी से बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं, फटाफट बेटा। राहुल इज माई बेस्ट टीचर। छोटे जल्दी से इसका आंसर दे दे, चुटकू पीछे वाले बातें नहीं, बिल्कुल ना बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा, हमसे ना हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा जी, बिल्कुल शाबाश।
यहां पर आर्टिकल द आर्टिकल द आर्टिकल द आर्टिकल द आर्टिकल द, बहुत बढ़िया बेहतरीन। जनरेटर चला दो, इंजन चला दो, कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। इससे पहले कुछ नहीं आने वाला, इससे पहले कुछ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? अरे भाई ये माई आ गया मेरा। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे दे देता, ही इज माई, और अब आर्टिकल दे देता बेस्ट, बेस्ट टीचर, अब बताओ क्या आएगा? अब बताओ यहां पर क्या आएगा? इस वाले क्वेश्चन में क्या आएगा? नो आर्टिकल, राहुल इज माई बेस्ट टीचर। वाह भाई वाह, सब गए, बहुत बढ़िया। जल्दी से इसका आंसर बता दो बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पर भी कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। मुकेम्बो खुश हुआ, आपके आंसर गलत हुए, बहुत बढ़िया बेटा। जब पजेसिव आता है ना, अधिकार बताने वाला, माई यानी मेरा, योर यानी तुम्हारा, हर यानी उसका, हिज यानी उसका, आर यानी हमारा, इनके साथ कोई आर्टिकल आता ही नहीं है। इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जो भी कोई अधिकार बता देता है, मेरा, तेरा, उसका, इसका, जिसका भी, अधिकार के साथ आर्टिकल नहीं आता है। और आर्टिकल कभी कभी ये भी आ जाता है, ये करके दिखाओ, ये है अपोस्ट्रोफी एस, इसको भी पजेसिव बोलते हैं। तो जो भी पजेसिव आता है ना, तो पजेसिव के साथ आर्टिकल का मामला बैठता नहीं है बेटा। तो ये क्वेश्चन गलत करवा दिया ना, यही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही गलत होते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का, जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़ी बेहतर तरीके से सुने, सीधी बात जानी चाहिए दिमाग से होते हुए दिल तक। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हुआ? द आर्टिकल। क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। यहां पर माई आ गया, माई, माई इज अ पजेसिव थिंग, बिल्कुल पजेसिव, अधिकार बताने वाला जुगाड़ है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, बात खत्म। इसके बाद देखिए, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल। सी यानी वो, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत खूबसूरत लड़की है, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। अब सबसे पहले जुगाड़ देखेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, काई में, स्कूल में। पूरी स्कूल में और भी लड़कियां थी, लेकिन यही लड़की सबसे खूबसूरत है। तो जब यही लड़की सबसे खूबसूरत है, तो सुपरलेटिव डिग्री हुई कि नहीं हुई? और अगर सुपरलेटिव डिग्री हुई तो आर्टिकल द आया कि नहीं आया? आया। आया कि नहीं आया? आया बेटा। फिर यहां से देखिए, दिस इज मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक। अब इसमें बताइए, अब यहां पर बताया बेटा, दिस इज मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक। अब बेटा यहां पर आंसर ए आएगा। अब तुम कहोगे सर ये कैसे बवाल हो गया? अरे भाई बवाल नहीं हुआ बेटा, ए आंसर आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूं बेटा। ये सुपरलेटिव डिग्री है यहां पर, इसीलिए दाया, और ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ये मोस्ट बता रहा है वेरी को। अब तुम कहोगे सर कैसे पता चला कि ये वेरी को बता रहा है, हमें बताइए। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। सुपरलेटिव डिग्री कैसे कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं बहुत सारों में से किसी एक को, बहुत सारों में से किसी एक को बोला जाए कि इस पूरी क्लास में से ये महान आत्मा है, इस पूरे गांव में से ये महान महात्मा है, ये पूरी क्लास में से सबसे होशियार है, ये पूरे घर में से सबसे लंबा है, ये पूरे, तो बेटा पूरा आना चाहिए, पूरे में से, पूरी स्कूल में सबसे खूबसूरत है ये। इसमें तो आया ही नहीं। कहां आया? ये किताब पूरी दुकान थोड़ी आई है। पूरी दुकान आती तो फिर हम सोच सकते थे, लेकिन जब ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं, तो ये वेरी का सेंस देता है, और वेरी का मतलब होता है बहुत। तो मोस्ट कहो या वेरी कहो, दोनों एक ही बात है। और जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो फिर सुपरलेटिव मीनिंग निकलता है, इसका बहुत मीनिंग नहीं निकलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। फिर यहां से देखिए नेक्स्ट, अब यहां लिखा हुआ है गंगा। गंगा, गंगा क्या है बेटा? नदी। यानी मैं बात कर रहा हूं नेम ऑफ रिवर्स। बात किसकी कर रहा हूं मैं? नेम ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों के नाम। जब कभी नदियों के नाम आते हैं बेटा, तो आर्टिकल द आता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, बृहस्पति, ताप्ती, और है ना बनास, गंडक, घाघरा, और होती है बहुत सारी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी आपकी कई सारी नदियां हैं। तो गंगा, तो यहां पर गंगा हो गया। लेकिन अगर गंगा पड़ोसन का नाम है तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं आएगा, क्योंकि किसी नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। गंगा अगर पड़ोसन है तो नो आर्टिकल भाई, नो आर्टिकल। गोदावरी, सरस्वती, हाँ जी हाँ, गोदावरी से पहले क्या आया? आर्टिकल द आया। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, लूणी, बनास, चंबल। आई की बात समझ? आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद फिर देखिए सतलज। सतलज क्या होता है बेटा? सतलज नदी है, तो इसमें भी आर्टिकल द आएगा। और इसके बाद आता है कोई भी सी आ जाए, समुद्र, कोई भी ओशन आ जाए, सी ओशन यानी महासागर, है ना। तो सी आ जाए, ओशन आ जाए, तो उन सबसे पहले भी आर्टिकल द आता है बेटा। जैसे प्रशांत महासागर, पैसिफिक, पैसिफिक यानी प्रशांत। हिंद महासागर, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये लो।
लाल सागर आ जाए, रेड सी लाल सागर आ जाए, और अगर लाल सागर, पीला सागर, नीला सागर कोई भी होते हैं तो उनसे पहले भी आर्टिकल द आता है। और आपका गोबी का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, मरुस्थलों से पहले भी आर्टिकल द आता है। पठार अगर आ जाए, पामीर का पठार, तो द पठार, प्लेटी ऑफ पामीर, पामीर का पठार। नदी, नाले, खाड़िया, सबसे पहले आर्टिकल द आता है। क्या? सबके पहले आर्टिकल द आता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना ये। इसके बाद देखिए रेड सी, लाल सागर, आर्टिकल क्या आएगा? द। यहां देखिए इंडियन ओशन, हिंद महासागर, आर्टिकल क्या आएगा बेटा? द। करेक्ट बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद यहां से देखिए सिंधुज, द आर्टिकल आएगा बेटा, सिंधु द आर्टिकल आएगा। बिल्कुल टर्म, तो बेटा तुम्हारा टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता मेरे होते हुए जागरण क्लास में, मेरी मैराथन क्लास में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। जितना तुम 2 घंटे में नहीं पढ़ पाओगे ना, उतना तो बेटा मैं 1 घंटे में पढ़ा दूंगा। देखो हिंदूज है ना, इसको हिंदू कर लो, HINDUS कर लो। हिंदूज, हिंदूज क्या है? एक कम्युनिटी है। और कोई भी अगर द आर्टिकल किसके साथ होता है? जब कोई भी प्लूरल कम्युनिटी आ जाए। क्या? प्लूरल कम्युनिटी आ जाए, या फिर प्लूरल क्या आ जाए बेटा? सरनेम, तेरा सरनेम मेरे आगे रख ले भाई, काय को रख ले। तो यहां पे देख लो, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, है ना, तो इन सबसे पहले आर्टिकल द आएगा। कोई आ जाए, द सरमाज, द वर्माज, द यादव, है ना, द मीनाज, है ना, समझ में आ रही है क्या बात? द मीनाज हो गया ना, द यादव हो गया, द चौधरीज, द जाट्स, तो ये सबसे पहले आर्टिकल द आता है। सबसे पहले आर्टिकल, इन सबके पहले क्या आता है? आर्टिकल द आता है। सिक्स से पहले आर्टिकल आएगा। ये इंटरसिटी भाई साहब, चेन्नई एक्सप्रेस, चलो आ जाओ। मतलब नेम ऑफ ट्रेन, नेम ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ियों के नाम के पहले, प्लेन, प्लेन के नाम के, समझ गया ना, प्लेन के नाम के पहले। न्यूज़पेपर, खबर आई है वहां पर भाई साहब, लड़की नौकरी लग गई, वाह बेटी वाह, मौज कर दी। तो नेम ऑफ ट्रेन, नेम ऑफ प्लेन और नेम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी आर्टिकल द आता है। ये लिखा है इंटरसिटी एक्सप्रेस, द गरीब रथ, द, और चेन्नई एक्सप्रेस, तो द चेन्नई एक्सप्रेस आएगा, है ना बेटा? बहुत बढ़िया। स्लो मोशन में क्लास हो गई। कैसे हो गई स्लो मोशन में क्लास? चलिए चलिए, अब आ जाओ बात। राजधानी एक्सप्रेस, ये किसका नाम है? कचौरी का नाम है। अब देखो दूसरी बात देखना, यहां पे देखना, नेम ऑफ, यहां पे देखो, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वाह भाई वाह। पॉलिटिकल पार्टी के बाद कोई ग्रुप का नाम आ जाए, कोई क्लब का नाम आ जाए, है ना, कोई क्लब का नाम, ग्रुप का नाम आ जाए, तब भी आर्टिकल आएगा। बीजेपी क्या है? पॉलिटिकल, द बीजेपी, द कांग्रेस, द बसपा, द आप, है ना, द आप। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। बस बेटा तुम पढ़ो, आराम से पढ़ो ना, ठीक है। कांग्रेस में भी क्या आएगा? आर्टिकल द। कम्युनिटी पार्टी, इसमें भी आर्टिकल क्या आएगा? द। इसके बाद फिर यहां से देखो, बोइंग, ये जहाज का नाम है भाई। नेम ऑफ शिप, याद रखो, मैं जैसे जैसे आएगा वैसे लिख दूंगा यहाँ पे, नेम ऑफ शिप, ठीक है। और पता है क्या करूंगा? नेम ऑफ शिप में आर्टिकल द आएगा। मैं तुम्हें ये PDF दूंगा, बस मैं जो लिख रहा हूं ना वो नहीं मिलेंगे यहाँ पर। इसको तुम एक बार फटाफट शट देख लेना, शटाशुट 1 ही मिनट में देख लोगे, क्योंकि पढ़ा तो दिया ही, PDF दे ही दूंगा, और इनको लिखा हुआ और नहीं दूंगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा ये जुगाड़ है, अच्छा ये जुगाड़ है। बोइंग क्या है? एक जहाज का नाम है। टाइटैनिक क्या है? जहाज का नाम है। विक्रांत क्या है? जहाज का नाम है ना। बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां पर क्या हो गया? आर्टिकल द। यहां पर क्या हो गया बच्चे? आर्टिकल द। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो यहां पर द आर्टिकल आ गया। बे ऑफ बंगाल, बेटा खाड़ियों के नाम से पहले भी आर्टिकल आता है। क्या? खाड़ियों के नाम से पहले भी आर्टिकल आता है। तो द बे ऑफ बंगाल में क्या आएगा? द आर्टिकल। गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, इसमें भी आर्टिकल क्या आएगा बेटा? द आर्टिकल आएगा। क्या? इसमें भी आर्टिकल द आएगा। इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखें। इस वाली क्लास को जितने बच्चे देख रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद शेयर करेंगे #रवि आचार्य इंग्लिश लिखकर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और भी, और आपके जो ग्रुप है वहां तक। बेटा बिल्कुल मामा, गांव में डिंडोरा पिटवा देना। तो द गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। फिर देखो यहां पर आता है बेटा नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। क्या? नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, PALAC, या फिर कोई बिल्डिंग लिखी हुई हो। क्या? बिल्डिंग। या फिर कोई ना कोई क्या हो बेटा? कोई ना कोई फोर्ट हो। क्या हो? फोर्ट हो। कोई ना कोई बैटल हो, युद्ध हो। युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध का मतलब युद्ध ही होता है, बैटल। बात समझ में आया बेटा? क्लास बात करना शेयर, अभी तो कुछ मत करो, चुपचाप से क्लास लो,
ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बेहतरीन। चलो जी चलो, गर्मी लग गई भाई। चलो जी चलो, तुम भी क्या याद रखोगे यार, पूरा 5-6 घंटे का मैराथन मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा, घबराओ मत तो तुम। चलिए बेटा, अब यहां पर देखिए, द गल्फ ऑफ मैक्सिको आ गया, बे ऑफ बंगाल आ गया, यानी बंगाल की खाड़ी हो गई। फिर यहां पर देखो ताजमहल, तो ताजमहल से पहले भी आर्टिकल क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। अब मैं लिखूं ताजमहल, कुतुब मीनार, हवा महल, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, और उस समय माधोपुर में भी एक फोर्ट है ना, रणथंबोर फोर्ट। उधर आ जाओ जोधपुर में, चिड़िया टूक पहाड़ी पे नहीं है, चित्तौड़ वाला है वो तो चित्तौड़, द चित्तौड़ फोर्ट वो अलग है। और यार वो एक और है, मेहरानगढ़ दुर्ग, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बेटा, कांटल की धारा से प्रणाम, वाह भाई वाह। चलो जी चलो, अब मैं आपको ना जैसे ही पेज पलटूंगा, इससे पहले मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। ये लो, अब आप मुझे आराम से बात कर सकते हो, मैं फटाफट 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 30 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। अब तक की क्लास में कोई समस्या है तो बताएं, और अगर आपकी कोई समस्या है तो वो भी बताएं। माया, रविंद्र के पारासर, मनोज, टीना, विनोद, रविंदर, सिमी और रेखा, बहुत बढ़िया। धर्मराज, कोई समस्या प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, चलो चलो आगे, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बेहतरीन, वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो जी चलो, आ जाओ, बहुत बढ़िया। याद रखना बेटा, मेरा जो डेली क्लास होता है वो 4 PM होता है, शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे मेरी क्लास होती है 10,000 क्वेश्चंस की भोकाल क्लास, एलडीसी वालों के लिए। क्या भोकाल क्लास होती है एलडीसी वालों के लिए? 8 बजे बेटा, सुबह सुबह 8 बजे वॉकअप चल रहा है, 1000 वर्ड मैंने करवा दिया है, सुबह की क्लास आप अटेंड कर सकते हैं 8 बजे वाली, ठीक है, बात समझ में आ गई। रीट वालों के लिए रात को 8 बजे मेरा चलता है बेटा तांडव क्लास, क्या चलती है, 7000 क्वेश्चंस का तांडव, स्पेशली रीट वालों के लिए है, ठीक है। दूसरी बात, मेरी अदर चैनल पे भी क्लास होती है, जब यहाँ नहीं होती, इसीलिए आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करना है कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दो, क्या ग्रुप में ऐड कर दो, आपको ऐड कर दिया जाएगा, अपनी वैकेंसी लिखकर सेंड कर दे, बात समझ में आ गई बेटा। फिर मैं वो क्लास भेज दूंगा। मंगलवार को मेरी उसी चैनल पे क्लास होगी, जागरण 2, कौन सी होगी बेटा, जागरण 2, टॉपिक कौन सा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइंड याद रखे बेटा, लगातार मैराथन चल रही है अब एग्जाम तक, शाबाश बेटा, ठीक है। कोई नए बच्चे आ जाते तो उनको बता देते हैं, कोई बढ़िया नहीं। चार मीनार, क्या लिखा हुआ है, चार मीनार, चार मीनार अपने आप में क्या है बेटा, कुतुब मीनार, चार मीनार, चेन्नई, वो क्या बोलते हैं उसे, चीन में, चांदनी चौक टू चाइना, चीन की दीवार, दाएगा उसमें भी, है ना, दाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या लिखा हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये होता है बेटा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों को बजा डाला लास्ट में, इधर कोई कान पे मारा है, कोई नाक पे मार रहा है, कोई पेट पे मार रहा है, लाते मार रहे हैं, भाग गए देश छोड़ के, आजाद करके अपने को। तो आर्टिकल क्या हो गया बेटा, द आर्टिकल हो गया यहाँ पर, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया अपना, आर्टिकल नंबर 2, बिल्कुल। अब बेटा